गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो क्लियर जा रहा होगा सभी लोग के। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम लोग 6 क्लास तक कर चुके हैं, ठीक है। तो आज क्लास नंबर 7 है, ठीक है। 7 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी बढ़ते और घटते पढ़ेंगे हम लोग इसमें परसेंटेज में, ठीक है। और बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं? AB रूल भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा। क्वेश्चन कैसा पूछेगा पता है? बोलेगा कि राम क्या है, ये राम है और ये श्याम है। तो बोलेगा राम क्या है श्याम की आय से 20% ज़्यादा है। कितना परसेंट ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। तो पूछेगा श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ क्या करेंगे? AB रूल लगाएंगे, ठीक है। यानी जहाँ घटते और बढ़ते बोलेगा वहाँ हम क्या करेंगे? AB रूल लगाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे आसान है AB रूल, ठीक है। एक बार हम बेसिक से बताएंगे पहला क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद हम शॉर्ट में बताएंगे। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सीता इनकम इज 10% लेस देन गीता's इनकम। व्हाट परसेंट इज गीता इनकम मोर देन सीता इनकम्स, ठीक है। क्या कहा है कि गीता की आय से 10% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में ऐसे भी लोग। अब देखिए हम मान लेते हैं एक बार हम क्या मेथड नंबर 1 यानी बेसिक से पहले बताते हैं, ठीक है। तो कौन कौन है? एक सीता है और एक गीता है। तो ये सीता है और इसको हम गीता मान लेते हैं, ठीक है। तो सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। इसकी आय से गीता की आय से, तो मान लेते हैं गीता का आय कितना है? 100 है। 10 कम है यानी 100 में 10% कम है, तो 10 कम होगा यानी कि 90 होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए बोला है कि गीता की आय, किसका है? गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? असल में कितना अधिक है? 10 अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि गीता के कितना अधिक है? 10 अधिक। किससे 10 अधिक है? तो 90 से। बटा में 90 परसेंटेज में डाले के गुना हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, तो 1/9 कितना आता है? 1/9 तो सभी पता होगा कितना होता है? 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मेथड नंबर हम लोग दूसरा बात करते हैं। सामने तीसरा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन समझने के लिए हम बताइए, ठीक है। करना क्या है? आपको फ्रैक्शन तोड़ने आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्लास नंबर आज 7 है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने वो सब क्लास देखे होंगे, ठीक है। आप लोग के एक टेबल आधा हुआ होगा, किसका टेबल? परसेंटेज का टेबल। और एक फ्रैक्शन में तोड़ने आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 10% कम है। कितना परसेंट कम है? 10%। तो 10% को फ्रैक्शन में हम कितना लिखेंगे? 1/10। और जहाँ कम बोलेगा वहाँ घटा देंगे, यानी कि 10 में से 1 घटा देना है, ठीक है। यहाँ जितना रहेगा रिजल्ट उतना घटा देना है। तो एक तो यहाँ रहेगा, ठीक है। 10 में से 1 घटाएंगे देंगे तो 9। 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन हम मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करते हैं। ए का वेतन बी का वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी का वेतन से कितना परसेंट कम है? 20% कम है, ठीक है। देखिए पहला हमने बेसिक बता दिया है, भाई इसको मेथड नंबर दूसरा सॉल्व करें। तो 20% कम है, तो 20% को आपको तोड़ना होना चाहिए कितना? 1/5। और जहाँ कम बोलेगा तो घटा देंगे, यानी कि 1 तो रहेगा, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4। 1/4 क्या है? अधिक होगा। कौन? बी। यही बोला है बी का वेतन ए का वेतन से कितना अधिक है? 1/4 अधिक है। 1/4 को हम परसेंटेज में कितना बोलेंगे? 25%। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए आप चाहे तो 1/4 गुने 100, अब 4 से भागा दीजिए 25 बार, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। यहाँ क्या बोला है? अधिक बोला है। तो दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितने परसेंट कम? आगे नहीं देखना, यहाँ क्या बोला है? अधिक बोला है, यानी जोड़ेंगे, ठीक है। 25% को तोड़ने आना चाहिए, कितना बोलेंगे? 25% को 1/4। हमको क्या बोला है? अधिक, यानी 4 में 1 जोड़ देंगे, यानी 1 तो रहेगा, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5। 1/5 कितना होता है? 20%, यानी कि 20% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 20%। चाहे तो आप तो बेसिक से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक तो हमने पहले बता ही दिया ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा। यदि ए बी का 5 गुना है, तो बी ए का कितने प्रतिशत कम है? यानी मान लेते ए है और ये बी है, तो बी ए जो है ना, ए कौन? ए बी का 5 गुना है, यानी बी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी बी का 5 गुना है। तो पूछा है कि बी कौन? बी मतलब ये बी ए से, इससे ए से कितने प्रतिशत कम? क्योंकि ए से कितना कम है? ए से 4 कम है। ए से कितना कम है? 4। किससे कम है? 4 से, यानी कि 5 से कम है ना। ए से कम है तो यानी 5 प्रतिशत में बदलना है, तो हमको क्या करेंगे? 100 से गुना। देखिए किसी को 1/5 याद है,
कितना होता है 1/5 20%। इसी का तो 4 गुना है, तो बीच में कितना हो गया 80%। 80% ऑप्शन नंबर डी। नहीं आता है तो आप ऐसे काटिए 5 दिन 10 और 0, बीच में कितना 80%। समझ में आया? देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए की इनकम का ए का ए का जो है बी का 5 गुना है, ए जो है बी का 5 गुना है, यानी बी एक है। जरूरी नहीं कि आप एक मानिए, 2 3 कुछ भी मानिए, ठीक है, लेकिन ये क्या होना चाहिए 5 गुना होना चाहिए। जैसे किसी को लगे कि सर हम एक एक नहीं मानेंगे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ ए और बी है, किसी को लगा कि बी को हम 2 मानेंगे, तो 2 का 5 गुना क्या हो जाएगा 10। किसी को लगता है 10 मानेंगे, 10 भी मान सकते हैं, 10 का 5 गुना कितना हो जाएगा 50। ए 10 हो, बी 10 हो जाएगा और ए 50 हो जाएगा, तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन साथ यहाँ कि इससे 5 गुना होना चाहिए। समझ में आया? अब यहाँ तक तो क्लियर है। बोला है कि बी ए से, देखिए आप तो रेशियो लेके भी काट सकते हैं, हालांकि पहला हमने बता दिया, ठीक है। बी ए से, यानी जो बी है ए से कितना प्रतिशत कम, देखिए रियल में कितना कम 8 कम, किससे 8 कम है 2 से या 10 से, तो 10 से। परसेंटेज में बनाने के लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे, 10 दहा के 100, यानी 10 अठे 80, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 2 मानिए 4 मानिए या 10 मानिए, ठीक। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या जो ए है वो संख्या बी से 8 गुना है, वहाँ 5 गुना बोला था, यहाँ 8 गुना बोला था। संख्या ए और बी है, तो किससे बी से, बी मान लेते 1 है, तो ए कितना हो जाएगा 8। तो बोला है कि संख्या बी यानी बी ए से कितने कम है, कितना कम है 7 कम है, किससे 7 कम है 8 से। 1/8 होता है 12.5%, 12 साथ कितना हो गया 84, 84 और 3.5 जोड़ेंगे तो 87, यानी 87%। नहीं आता है तो आप 100 लगा के गुना कर सकते हैं। काटेंगे तो 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि 5 25 के 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 3 17, 175 बटा कितना 2, 175 बटा कितना 2, 2 से भागा देंगे तो 2 6 12, सॉरी 2 6 12 नहीं, 2 8 16, 2 8 कितना हो गया 16, 14 हो गया 15, 2 7 14, और कितना बचा 1, तो 2 बचे 10%, यानी 87.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 कि 600 रुपया के 5/6 और 600 रुपया के 5/6% दोनों सेम नहीं है, 5/6 सिर्फ संख्या में है और परसेंटेज में है, ठीक है, तो बीच का अंतर बताना है हमको, यानी कि 600 और इसका 5/6 माइनस 600 का 5/6, परसेंटेज है तो हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। सॉल्व करिए। देखिए मेथड नंबर 1 है, इसको हम आसान तरीका भी बताएंगे कि एक लेयर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे काटेंगे तो 100 बार हो जाएगा, 100 पचे कितना आ गया 500, माइनस 2 को 0 से 2 0 कट गया, 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया 5, 500 में से 5 घटाएंगे कितना आ गया 495। लेकिन यदि किसी का दिमाग है तो ऑप्शन नंबर कौन जगह सी, लेकिन किसी का दिमाग है तो यहीं कट कर सकते हैं। कैसे, देखिए 600 का 5/6, यानी 6 नीचे है, देखिए यहाँ ध्यान से 6 नीचे, तो 6 100 बार न कटेगा, 100 बन तो 100 पचे कितना आ गया 500, इधर कितना आ गया 500, मेथड 2 है, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज से हम बताए थे कि 2 जीरो कटता है, 2 जीरो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, और 6 कम 6 और 6 कम 6 कट गया, तो ओनली क्या बचा 5, यानी 500 में से 5 घटा देंगे कितना गया 495। समझ में आया? तो आपको चारों तरफ दिमाग होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमा। सतमा क्या है कि यदि 350 का x 21 है तो x का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ 1 जीरो काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। कितना है 395, 350 का x/100 बराबर कितना 21 है। 0 से 0 कट गया तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 कम 7 7 या 21, x बराबर कितना आ गया, तो इधर गुना भागा में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 6, x बराबर 6, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, x का 35%, x का 35%, x का 35% y के 40% के बराबर है, y का 40% है, ठीक है। x और y का रेशियो पूछा हम, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 से 35, 5 8 40, x का मान कितना आ गया, x बाय y कितना हो जाएगा 8/7,
एक्स बाई वाई ही थी पूछा था, तो कितना हो जाएगा 8:7, 8:7 ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा 8वां क्वेश्चन। किसी स्टूडेंट को दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, यदि एक्स का 40% का 40%, देखिए परसेंट से 2 जीरो यहाँ काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। इसको हम बताते हैं कि एक्स का 40%, 40% का 40% बराबर कितना है, 40 है। यही है। एक्स का 40% को कितना लिखेंगे, 2/5। फिर 40% को कितना लिखेंगे, 2/5 बराबर कितना, 40। अब देखिए 2 दूने कितना आ गया, 4, 4 दहा के 40। एक्स बराबर क्या हो गया, 5×25, 25 × 10, 25 × 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 250। एक्स का मान कितना आ गया, 250, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है, यदि 280 का k परसेंट 350 का 50% है तो k का मान बताना है। यानी 280 का k परसेंट 350 का 50%, परसेंट से परसेंट काट दीजिए दोनों तरफ, 0 से 1 जीरो कैंसिल, इधर कितना आ गया, 28 के, और इधर करेंगे तो कितना आ गया, 5×25 के 5, और देखिए 7 से कट रहा है, ठीक है, 7 से फिर काटिए तो इसको यहीं पे काटिए, तो 7×4 28, 7×5 = 35, तो 4 के आ गया बराबर कितना, 5×25, और एक कितना, 0, 4 से कट रहा है, 4 से नहीं जाएगा ना, 2 से इसको काटेंगे तो 2 के बराबर, 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×5 = 10, यानी के बराबर कितना आ गया, 125/2। 2 से काटेंगे, 2×6 = 12, 2×4, 2×5 = 10, 62.2, सॉरी 62.5, ऑप्शन नंबर सी। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त, देखिए 480 है का 75%, 75% प्लस 540 का x%, 540 का x% मतलब बटा 100 बराबर कितना है, 603 है। अब सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। क्या है यहाँ से, इसको हम 75 को कितना लिखेंगे, 3/4, 3/4, 25% कितना होता है, 1/4, तो 75% 3/4, 4 से इसको काटेंगे तो 4×4, 4×2 = 8 है, 0, यानी 12×3 = 36, इधर कितना आ गया, 360, इधर आ जाइए, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से काटेंगे तो 2×4, 2×7 = 14, 2×5 = 10, कितना है कि 27x बटा कितना, 5 बराबर कितना, 603। अब देखिए इसको हम उधर भेजेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना था, प्लस है, तो कितना हो जाएगा, 27x/5 बराबर, देखिए पूरा सॉल्व करके बता रहे, ठीक है। आप यहीं आप चाहे तो 360 को उधर भेज के घटा सकते थे, लेकिन तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम पूरा हम लिख रहे हैं। 603 माइनस कितना, 360, घटाएंगे तो 3, 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ कितना बचा, 5, 5 में से 3 गया तो 2, आई गुने कितना हो जाएगा, 5, 5 इधर भागा था, गुने भेज दिए गुना में, ठीक है। और इधर कितना, 27x। अब देखिए 9 से कट रहा है तो काटेंगे हम लोग, तो 9×3 = 27, और 9×2 = 18, 6 बच्चा 63 हो गया, 9×7 = 63, फिर 3 से कट रहा है तो 3×9 = 27, 9×5 = 45, x बराबर कितना आ गया, 45, ऑप्शन नंबर डी से आ जाएगा 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग कितना हो जाए, 5400 का 18% के बराबर हो जाए। देखिए कोई स्टूडेंट क्या करेगा कि परसेंट से 2 जीरो यहीं काट देगा, एक बार जैसे लिख देते हैं समझाने के लिए, जैसे 2400 है, 2400 का 12% में क्या जोड़ा जाए, मान लेते हैं कि 1 से जोड़ा जाए ताकि योग कितना हो जाए, 5400 का 18%, 18%। देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, अब गुना करें तो 12×4 = 48 के 8, हाथ में 4 हुआ, 12×2 = 24 और 4, 24×4 कितना आ गया, 28। देखिए 12×4 = 48 का 8 हाथ में 4 हुआ, 12×2 = 24 और 4 28, प्लस कितना, x, इधर गुना करेंगे 18×4 = 52, 18×4 = 72, 72
हाथ में 7, 18×5 = 90 और 7 97। x बराबर 972 माइनस कितना, इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में 288। x बराबर कितना आ गया दोस्त, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, यहाँ बचा 6, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया तो 6, यानी x का मान कितना आ गया 684। ऑप्शन नंबर डी 684। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि a का 8% बराबर b है, a का 8% बराबर b का 4% है, a का 20% निम्नलिखित में से किसको बराबर है। देखिए इसको सबसे आसान तरीका क्या है, a का 8% क्या है, b का 4% का बराबर है। तो बोला है a का 20%, b का कितना परसेंट होगा। समय से बोले कि क्वेश्चन का बोला ऐसे है, बोला है कि a का 8% बराबर है b के 4% का। बताइए a का 20% b के कितने परसेंट के बराबर है। तो देखिए a तो सेम है। अब देखिए 8 से कितना हो गया 20, यानी कितना गुना हो गया, तो 20 लाना है, यानी 8 को देखिए ध्यान से इधर आपने सोचना है, ठीक है 8 है तो आपको 20 लाना है। तो 8 को क्या करें गुना 20 आ जाए, तो यदि हम इसको यहाँ 4 बना दें, यहाँ 5 बना दें, 4 पचे 20 और 2, यानी 2 चौके 8, 4 पचे 20, यानी 8/2 से यदि हम गुना कर दें तो 20 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो ये कितना गुना है, कह सकते हैं 8/2 गुना है। 8/2 गुना समझ में आ रहा है सभी लोग का, 8/2 गुना है ये, 8/2 गुना है। इसको भी 8/2 कर देना है, कितना 4% है ना, इसको कर देंगे 8/2 गुना, यानी 2 दूनी 4, यानी 8 दूनी कितना आ गया 16, यानी बी का कितना हो गया 16%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी का 16%। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्या 32% का 22, इतना एक बार लिख लेते हैं, 32% का कितना है 22, माइनस कितना 2/3, गुने कितना 512 का क्यू, अंडर रूट क्यू है, ठीक है 512, 512 कितना लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग 8 लिखते हैं, ठीक है। 81 को कितना लिखेंगे 9, बराबर कितना हो जाएगा y। अब इसको बटन हम कितना लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 100, इसको दशमलव हटाएंगे, यहाँ एक जीरो नीचे आ जाएगा, काटिए तो 25 चौके 100, जीरो, और 25 से काटेंगे तो 25 अठे 200, 25 9 225, 8 से काटेंगे तो 8 चौके 32, 8 पचे 40, और कुछ कट रहे थे 9 चौके 36, 36 बटा कितना आ गया 5, माइनस तो 3 तिया 9, और दिन 16 16 तिया 48, बराबर वाई, एलसीएम 1 हो जाएगा। तो 36 माइनस 8 पे 40 के शून्य, हाथ में 4, 5 को 20 और 4 24, फिर एक बार गुना कर दीजिए, 8 पचे 40 के शून्य, हाथ में 4, 4 पे 20 और 4 24, बराबर कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 5 इधर भागा में उधर भेजेंगे तो गुना हो जाएगा कितना 5y, घटाएंगे तो 10 में से 6 गए तो 4, 3 में से 3 गए तो शून्य, और यहाँ कितना बचा 2, माइनस 20 04, माइनस 204 बराबर 5y। अब y बराबर माइनस 204 बटा कितना हो जाएगा 5, घटाएंगे तो माइनस 5 के 20, जीरो बार नहीं, फिर 5 8 40, यानी -40.8। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, इन 30% लोग क्या है पढ़ा लिखा है, कुल जनसंख्या 6600 है। अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका संख्या बताना है। देखिए क्लास 6 में हम बताए थे कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, यदि वो पता चल गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 30% क्या है, शिक्षित लोग का, कुल जनसंख्या कितना है 6600, अशिक्षित लोगों को बताना है, पढ़ना रहे कि कौन लोगों को बताना है, अशिक्षित लोगों का। टोटल 100 होता है तो 100 में से 30% लोग शिक्षित है, तो कितना परसेंट लोग शिक्षित नहीं होंगे, कितना परसेंट लोग शिक्षित नहीं होंगे 70%। तो जो 6600 है वो कितना का मान है, टोटल जनसंख्या है, यानी टोटल मतलब 100 का मान। हमको अशिक्षित बोला है, अशिक्षित मतलब 70% का मान। काटेंगे तो 0 से 0, तो ये 0 से 0,
तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 642 के 2, 642 और 4 46, यानी 4620। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। क्या है, एक गांव में 30 लोग शिक्षित है, 30 लोग शिक्षित है, टोटल 100% होता है, 100% होता है तो 100 में 30% शिक्षित है, 30% शिक्षित है, तो कितने परसेंट शिक्षित नहीं होगा, 70% नहीं होगा। तो हमको 70 का ही तो मान बताना था। तो अब एक तरीका था कि 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। ठीक है, 70% का मान बताना है, और दिया कितना है, ये जो हम कह सकते हैं जो 66 टोटल है, तो टोटल कितना है 100%, तो वही बोले कि 66 100 का मान है। हमको अशिक्षित लोगों यानी 70% का मान बताना है, 70 से गुना कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। क्या है कि एक परीक्षा में 92% छात्र पास हुए और 480 छात्र फेल हुए। परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? देखिए, एक यहाँ बात बताइए, कितने छात्र पास हुए? टोटल 100% होता है, 100 में से 92% पास, कितना परसेंट फेल हुआ? 8%। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी लोग को? बताइए तो। देखिए कितना है, टोटल 100% था, टोटल मान लेते हैं 100% और 100% होता है। ठीक है, 100% में से एक परीक्षा में 92% छात्र पास हुए, 100 में से 92 पास हो गया, फेल कितना हुआ होगा? 8%। 100 में से 92 घटा दें 8% होगा। क्लियर है कि 8% फेल हुआ है, जबकि क्वेश्चन बोला है कि 480 छात्र फेल हुए। यहाँ हम देख रहे हैं कि 8% फेल हुआ है, और यहाँ देख रहे हैं कि 480 छात्र क्या हुआ? फेल हुआ है। तो हम कह सकते हैं जो 48 है वो 4% का मान, सॉरी 8% का। परीक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कुल कितने छात्र माने 100%, 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो 8 छक्के 48 और 0, यानी टोटल कितना आ गया? 6000। 6000 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18 सॉल्व करने से पहले कुछ बातें वो जो जानना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। जैसे एक कितना परसेंट है, तो एक अपने आप में यदि बोले तो 100%। 50 अपने आप में क्या है? 100%। 50 अपने आप में क्या है? 100%। यानी हर संख्या अपने आप में क्या होता है? 50%, सॉरी 100% होता है। ठीक है, हर संख्या अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। समझ में आया सभी लोग? तो यदि हम कितना, मान लो कि 24 30 का 100% पूछे, कितना परसेंट? 100%, तो कितना हो जाएगा? 5430 ही होगा। यदि 5430 का हम 100% बोलेंगे तो कितना होगा? इतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि हर संख्या अपने आप में 100% होता है। जैसे बोलेंगे 4 का 100% बताइए, 100 का क्या बोले हम कि 4 का 100% बताइए, तो 4 का 100% क्या हो जाएगा? 4 ही होएगा। यदि कोई बड़ा भी संख्या ले ले, कितना बड़ा भी, यदि 2638 ले ले और इसका अगर हम 100% पूछे तो वह संख्या खुद होगा, यानी 2638 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या का 100% वह संख्या खुद होता है। तो 100% तो समझ में आ गया कि वह संख्या खुद होगा। अब बात करते हैं 10%। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन है 270 या इतना 2708। ठीक है, इसका बताइए, हमको बताना है इसका, बताइए कितना 100%। 100% इसका, 100% इसका कितना हो जाएगा? वह संख्या खुद हो जाएगा, यानी 2708 हो जाएगा। यदि हम इसका 10% बोले, किसका? 2708 का 10%, 10%, एक अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 27.0.8। यदि इसी का हम 1% पूछे, इसी का यदि हम 1% पूछे, 1% कितना हो जाएगा? 2 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी 27.08। एक बार फिर से समझिए। ठीक है, ये सब हम बता कह रहे हैं, ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन जैसे पूछेगा कि बताइए कि 110% कितना होगा, 120% कितना होगा, तो वहाँ हम यूज करेंगे। तो देखिए हम क्या बोले कि वह संख्या अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। यानी 2708 का यदि 100% पूछेंगे तो वह संख्या खुद होगा। लेकिन यही 2708 का पूछेंगे 10%, तो 27,270.8, यानी एक अंक के बाद डेसिमल, यानी 2708 का हम 1% पूछेंगे तो 27.08 हो जाएगा, यानी 2 अंक के बाद डेसिमल। हम कहना इसलिए समझा रहे हैं कि यदि हमको पूछता कि बताइए कि 111% किसका? 2708 का, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। देखिए टोटल जोड़िए कितना आ गया?
110 और कितना किया 111%, 111%। यदि हम पूछे कि 2708 का 111% बताइए, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ 0 0 और यहाँ एक 0, 8 हो गया और फिर 8 हो गया ना, और करेंगे तो 8 और 7 कितना आ गया 15। समझ में आ रहा सभी लोग, 8 7 कितना आ गया 15, जोड़ेंगे इसको तो 8 और 7 15 हो गया, और 7 और 2 9, 2 और 2 4, तो कितना आ गया 497.88। समझ में सभी लोग का। इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 18 कि इतना का कितना परसेंट बताना है, 11%। 11% कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है कि आप करिए कैसे, इस तरह कैसे, जैसे 63 49% हटाएंगे तो बटा में 100 और गुने कितना 11। तो आप इस तरह का एक तरीका है करने का, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 100 से तो डायरेक्ट कट नहीं रहा है, ठीक है। तो आप बड़ा संख्या है, इसके कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। कौन मेथड, जैसे इसका 11% बोला है, तो बताइए कि 10% कितना हो जाएगा। यदि हम 63 49 का 10% पूछे तो कितना हो जाएगा, एक अंक बट डेसिमल 634.9। और यदि हम इसका 1% पूछे, किसका, इसका 1%, इसका 1%, तो 2 अंक बट डेसिमल यानी 63.49। अब देखिए इसको जोड़िए तो टोटल हो गया 11%, और इधर जोड़ दीजिए तो 9 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, 6 3 9 और 6, यानी 698.39%। 698.39%, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अब देखिए छोटा सा था, ठीक है, वही बड़ा रहता था हम कैसे बनाते, जैसे 111% है, पहले हम लोग क्या करेंगे 100% निकालेंगे, फिर 10%, फिर क्या करेंगे 1% और सबको जोड़ देंगे। जैसे इसको हम 100% पूछे तो 100% क्या हो जाएगा, वह संख्या खुद हो जाएगी, यानी 49 64, 59 64, 59 64 हो गया। तो 10% बताइए, तो 10% एक अंक बाद डेसिमल यानी 5 9 10 4। इसका 1% बताइए, इसका 1% कितना हो जाएगा, 2 अंक बाद डेसिमल 5 9 और कितना 6 और 4। देखिए इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 111%। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 2 अंक बाद डेसिमल 1 0, यहाँ 0.2 को 0, तो 0 और 4 4 हो गया। 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 के शून्य हाथ में 1, 6 4 10 9 19 और 1 20, 20 के शून्य हाथ में 2, 9 6 15, 15 और 5 कितना हो गया 20, और 2 कितना 22, हाथ में कितना हो गया 2, 5 और 5 कितना आ गया, सॉरी 9 और 5 14, 14 और 2, 14 2 कितना आ गया 16, 16 के 6, हाथ में 1, 5 और 1 6, यानी 6620.04। 6620.04, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।